आज हम सब यहाँ पर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश मनाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश को उर्दू डे के रूप में मनाया जाता है। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी को बयान करना, उनके फ़िक्रों को बयान करना, उनकी तसनीफ़ को बयान करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और मुझ जैसे एक अदना से तालीम के बिल्कुल भी बस की बात नहीं। जो बातें मैंने बड़े बड़े स्कॉलर से या अपने उस्ताद हजरात से सुनी है, वो ही बातें मुझे याद, उसमें से कुछ बातें मुझे याद है जो मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी अजीम यूं ही अजीम नहीं बना करता। किसी भी अजीम शख्स की तसनीफ यूं ही अजीम नहीं हुआ करती और उसकी जिंदगी यूं ही अजीम नहीं हुआ करती जब तक कि उसकी कुर्बानी, उसकी जिंदगी खुद उस निजाम पर, उस सिस्टम पर ना हो जो वो कह रहा है या वो जो करके दिखाने की कोशिश कर रहा है या जो उसने करके दिखाया, तभी वो शख्स अजीम बनता है और उसके दुनिया से जाने के बाद लोग उस शख्सियत को ही जानती है, उसको ही याद करती है कि जब वो ऐसा कुछ करके जाता है। अल्लामा इकबाल के बारे में सबसे खास बात यह है, अगर उनको पढ़ा जाए और उनको उनकी उस बातों पे गौर किया जाए और जो मैंने देखा कि हर मकतबे फिक्र के स्कॉलर्स, हर मकतबे फिक्र के लोग अल्लामा इकबाल के अशार का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोट करते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी जगह पर भी लिखा हुआ अशार देखे उनके, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई, जैसे मोक्षधाम पर, चर्च के आसपास और बहुत सी तीर्थ स्थानों पर और बहुत सी इबादत गाहों के पर और आसपास, और बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर जो किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, किसी मजहब और मिल्लत से ताल्लुक रखते हैं, वो बगैर किसी तफरीक के अल्लामा इकबाल के अशार का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको डिफाइन करते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी मकबूलियत की बात है। मेरी नज़र से उनकी एक बात ये भी गुजरी और स्कॉलर्स में मैंने सुना कि उन्होंने कहा था, एक फारसी में उनका शेर था जिसका मफहूम ये है कि मैं अल्लाह के रसूल के सामने अपने अशार को पेश करूंगा और मैं कहूंगा कि मेरा कोई भी अशार कुरान और उनकी जिंदगी के अलावा अगर हो, और कुरान के अलावा कोई अगर हो, तो मैं से हश्र के मैदान में मुझे वो कामयाबी हासिल ना मिले। ये इस तरीके का उसका मफहूम था। अल्लामा इकबाल की शुरू की जो जिंदगी है वो एक आम जिंदगी की तरह है। बेशक वो एक बहुत बड़े दानिश्वर थे। अरबी में, फारसी में, इंग्लिश में उन्होंने जबरदस्त अबूर हासिल किया था और इसी वजह से वो अरबी के रीडर बने और उसके बाद फिलॉसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। लेकिन जो जिंदगी उनकी शुरू होती है, जो चमक उनके अंदर पैदा होती है, वो पैदा होती है मुखालिफ माहौल के अंदर जब वो इंग्लैंड जाते हैं। बड़ी गौर करने की बात यह है कि आमतौर पे ये देखा गया और देखा जाता है कि जब कोई महकूम होता है, चाहे वो कौम महकूम हो, चाहे वो लोग महकूम हो या वो निजाम महकूम हो, तो जो हुकूमत या हुक्मरा जब होते तो उनकी खैर ख्वाही को दिखाने के लिए, उनकी खुश मिजाज, उनकी खुशामद करने के लिए लोग उनके कल्चर को और उनकी तमाम बातों को इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं और उनको वो दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो महकूम होते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल की ये अजीब बात है और एक अजीब जिंदगी है कि वो यूरोप गए और यूरोप जाने में और यूरोप के क़याम के दौरान और उसकी वापसी पर जो उन्होंने बयान किया कि अपने एक अशार के जरिए से भी कि मैं वहां पर उस आग में मिसले खलील के डाला गया हूं और उस वहां के कल्चर
और वहां के जो सिस्टम था उसका असर उन्होंने बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लिया। जबकि उस वक्त में ये स्टेटस सिंबल था, उस वक्त में बड़े बड़े लोग वहां के यूरोपियंस के या इंग्लैंड के या अमेरिका या अंग्रेजों के चीजों को, उनके आदाब को, उनकी कल्चर को अपने ऊपर ओढ़ लिया करते थे और अपनी जिंदगी में उसे नशोनुमा किया करते थे। लेकिन अल्लामा इकबाल ने ऐसा नहीं किया। और सबसे खास बात यह है कि अल्लामा इकबाल का कयाम 3 साल यूरोप में रहा। अगर आप उस वक्त के जो और बहुत से लोग, उसके बाद में बहुत से लोग जो इंग्लैंड या अमेरिका या और जगह पर गए हैं और तालीम हासिल की है, अल्लामा इकबाल जैसी जो अचीवमेंट है वो आपको नहीं दिखाई देगा। अल्लामा इकबाल ने 3 साल के अंदर 3 बड़ी डिग्रियां और 3 बड़ी यूनिवर्सिटी से हासिल की। वो यूनिवर्सिटीज आज भी लोगों के लिए बड़ा अहमियत का मकाम रखती है और उस वक्त में तो वो मकाम बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था। उन्होंने ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से किया, उन्होंने बैरिस्टर किया और बैरिस्टर बने और फिर जर्मनी गए और जर्मनी के अंदर उन्होंने पीएचडी की डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है और 3 महीने के अंदर जर्मनी के अंदर मास्टर्स भी किया और 3 साल के लिए बड़ी डिग्रियां हासिल करके अपने वतन वापस लौटे। और बड़ा फिक्र और जो चेंज अब उनकी जिंदगी में आया, जो बदलाव उनकी जिंदगी में महसूस किया, वो एक बहुत बड़ा इनकलाब था जिसने अल्लामा इकबाल को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब अल्लामा इकबाल वो अल्लामा इकबाल थे कि जो आज दुनिया उन पर रिसर्च करती है, उनके अशआर पर रिसर्च करती है। और मेरा तो ये कहना है कि हर शोबे के लिए उनके अशआर मौजूद हैं, हर मकतबे फिक्र के लिए उनके अशआर मौजूद हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, सबसे पहले जानवरों की जो फरियाद थी, यानी कि परिंदे की फरियाद के लिए उन्होंने नज्म लिखी और ये दिखाने की कोशिश करी कि परिंदे को या जानवरों को किस तरीके से ह्यूमन राइट्स या किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। उन्होंने गैपिंग देखी, क्योंकि पहली जंग अजीम जब हुई, जबकि वो पहले जंग अजीम में हमारे मुल्क के उसमें हिस्सा लेने के मुखालिफ थे, वो जंग अजीम चूंकि बिजनेस की बुनियाद पर हुई थी, ट्रेड की बुनियाद पर हुई थी, इंडस्ट्रियल सिस्टम की बुनियाद पर हुई थी, तो अल्लामा इकबाल ने उस जंग अजीम को देखा और ये महसूस किया कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो कुछ लोग ही पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं, कुछ ही लोग दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था, जिस खेत से उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मैसर ना रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। तो बिल्कुल प्रवोक करने के लिए, बिल्कुल खड़ा करने के लिए, जो अपने आप को बड़ा मजलूम और बड़ा गिरा और दबा कुचला समझते थे, उनको स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए अल्लामा इकबाल ने ये नज्म लिखी थी, ये शेर कहे थे। इसी तरीके से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखी, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा, अपने खत के जरिए से बताया कि अल्लामा इकबाल की जब ये नज्म मेरे तक पहुंची, मैं उस वक्त बड़ौदा की जेल में था, तो मैं उसे पढ़कर रोने लगा और कितनी बार मैं रोया हूं मैं उसे बता नहीं सकता और मैं अक्सर उसे गुनगुनाया। ये चीज वो इंसान समझ सकता है, वो मोहब्बत मुल्क की वो समझ सकता है कि जो इंसान ऐसे दौर से गुजरा हो, वो जो अशार को अपने अंदर महसूस कर सकता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल की ये शेर और ये वो गजल हर इंसान और ये वो तराना हर इंसान को हिला कर रख दिया और वो हम आगे चलकर हमारे मुल्क का तराना बना। अल्लामा इकबाल की जो तस्नीफ थी, जिसको खुदी कहा जाता और जिसे खुदी ने
अल्लामा इकबाल बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। उनको नाइटहुड की नाइटहुड का खिताब उन्हें अता किया गया। खुद को जानना, खुद को महसूस करना और अपने अंदर खुद को तलाश करना, ये इसका मकसद था। एक वाकया मैंने सुना कि अल्लामा इकबाल, बहुत बड़े बड़े लोग जानना चाहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने खुदी का कॉन्सेप्ट कहां से लिया। तो एक स्कॉलर थे, उन्होंने पूछा अल्लामा इकबाल से कि आपने ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया। लोगों को ख्याल था कि शायद ये जर्मन के किसी फिलोसफर से लिया हो, इंग्लैंड के किसी फिलोसफर से लिया हो। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि बताया कि कुरान की एक आयत है जिससे मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिया। वो इस सूरह हश्र की आखिरी आयत से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया था, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि उन लोगों की मानित मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनको खुदी से गाफिल कर दिया। इंसान को चूंकि अल्लाह ने अशरफ बनाया, दी बेस्ट बनाया, लेकिन वो अशरफ कब बनता है कि जब वो अशरफ होने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हासिल कर लेता है, उस तक पहुंचता है, तब जाके वो उस लेवल पर गामजन होता है, उस लेवल तक पहुंचता है। अपने मन में डूब के पाजा सुराग है जिंदगी, तो मेरा न बनता तो न बन, अपना तो बन। बहुत गहरा ये शेर है, ये उन लोगों के लिए खास तौर से समझने की जरूरत है कि बहुत से लोग तजब्जुब में रहते हैं। तो ये है कि तू अगर मेरा ना बनता तो ना, कम से अपना तो बन, अपना तो भला कर, वो भला कि कम से कम तू इंसान बन सके, तो अशरफुल मखलूकात कहने के काबिल उस लेवल पे पहुंच सके अपने आप को। मौलाना अली मियां ने रहमतुल्लाह ने 5 चीजें बताई अल्लामा इकबाल को अल्लामा बनने के लिए, जो अल्लामा इकबाल को अल्लामा इकबाल बनाया। तो मौलाना अली में लिखा है कि पहली चीज थी अल्लामा इकबाल की, वो था ईमान और यकीन उनका, जो बड़ा जबरदस्त था। उस पर यकीन पे हम वाला उस पर शेर भी अल्लामा इकबाल ने कहा है। और दूसरी बात थी, वो थी कुरान मजीद। कुरान मजीद से उन्होंने अपने आप को इतना वाबस्ता कर लिया था, लिंक कर लिया था। और आप देखेंगे कि जिन लोगों की जिंदगी कुरान से जुड़ी हुई होती है, अल्लाह उन्हें जाया नहीं करता, अल्लाह उन्हें चमकाता है, क्योंकि वो उनके कलाम से जुड़े हुए होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने आखिर वक्त में अपने पास तमाम किताबों को हटा दिया था। जिस इंसान ने यूरोप की तमाम लाइब्रेरी को खंगाल डाला, बड़े बड़े फिलोसफर की फिलोसफी को चाट डाला, उस इंसान ने आखिर वक्त में अपने पास तमाम किताबों को हटा दिया और सिर्फ एक ही किताब थी, कुरान मजीद। और मैंने भी सुना कि अल्लामा इकबाल की सुबह जब होती थी तो उनके जो खादिम थे वो उनके कुरान को सुखाया करते थे, जो आंसू में डूब जाती थी, इस कदर रोते थे कुरान को पढ़कर। तीसरी बात जो मौलाना में लिखी उनके बारे में, वो थी इरफान नफ्स, यानी खुद को तलाशने की कोशिश उन्होंने पूरी जिंदगी में करी कि, और उसी पर ही उन्होंने शेर कहा था कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बनता तो ना बन, अपना तो बन। और चौथी जो अहम चीज थी, वो सबसे बड़ी अहम चीज है, वो थी रात का रोना। वो इंसान पाए लेवल पर नहीं पहुंचता, वो इंसान टॉप पर नहीं पहुंचता, वो इंसान बुजुर्गी की उस लेवल पर नहीं पहुंचता कि जिस पर वो दरवाजे खुल जाए, जब तक ये रातों को उठकर नहीं रोता। वो निजाम को नहीं बदल सकता, दुनिया उसे याद नहीं रखती जो रातों को उठकर टहलता ना हो, रोता ना हो और फिक्र न करता हो। तो चाहे कि चौथी अहम बात थी अल्लामा इकबाल के बारे में कि वो रातों को उठकर रोया करते थे, इतनी फिक्र थी। बल्कि एक वाकया ये भी है कि इतनी फिक्र थी उन्हें कि उनका जो खास तौर से उनका जो आमतौर पे जो फोटो देखते हैं तो देखते कितनी फिक्र के मुफक्किर अंदाज में वो बैठे दिखाई देते हैं। और 5वीं चीज थी, वो थी मौलाना रोम की रुबाई मसनवी, जो मानवी, जिसने उनकी बहुत रहनुमाई करी और जिसको उन्होंने अपने अंदर उतार लिया था। बड़े बड़े पीरो मुर्शिद से और बड़े बड़े बुजुर्गों से भी उनकी मुलाकात रही, और अपने फिक्र के लिए, अपने को बनाने के लिए, जो आज के लोग समझते हैं कि खुद में बुजुर्ग बन जाते हैं,
और खुद में वो काबिल बन जाते हैं, लेकिन वो अपनी इस्लाह के लिए हमेशा बड़ों से मुलाकात करते रहे और उनसे वो राब्ते में रहे। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी जो फ्रांसिस ए बाकर की किताब थी उसका उर्दू में तर्जुमा किया, और उसके अलावा उन्होंने शेख अब्दुल करीम जीली की हिद्द मुतलक का भी मकाला उर्दू में लिखा, और उस जमाने की पहली उर्दू की किताबों में शुमार होती है। उसको जाना जाता है परिंदे की फरियाद, असरार खुदी और शिकवा जवाब शिकवा। ये तमाम ऐसी बड़ी, और बांग दरा, और ये बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी किताबें हैं, और जिसने पूरे लोगों के निजाम को बदल दिया, पूरे रेवोल्यूशन बर्पा कर दिए। ईरान की जो क्रांति हुई उसमें बैनर्स पे अल्लामा इकबाल के अशार लिखे थे। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से अरब सुने, उसके ट्रांसलेशन अरबी में कराए, इंग्लैंड में उनके ट्रांसलेशन अरबी में, अमेरिका में उनके ट्रांसलेशन की चीजों की, जर्मन लैंग्वेज पे बड़ा कमांड था अल्लामा इकबाल को, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जर्मनी पे कमांड था, जर्मन लैंग्वेज पे कमांड था, इंग्लिश में कमांड था, अरबी में कमांड था, फारसी में आपने अशार ज्यादा। उनका ये कहना था इल्म इश्क से हासिल होता है, उसी पर उनका था सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। खुदी पर उनका था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा की। पर शुरू की दौर की बात है जब उन्होंने ये कहा था हमारे मुल्क के बारे में, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। नानक ने जिस जमीन पर, चिश्ती ने जिस जमीन पर पैगाम हक सुनाया, मेरा वतन वही है। और यह भी एक नज़्म लिखी थी नया शिवालय, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि हर जर्रा, मुल्क का हर जर्रा देवता है। इस तरीके से उन्होंने गजल लिखी थी, और ये वो दौर था, ये बताता है कि उन्हें अपने मुल्क से किस कदर मोहब्बत थी। अल्लामा इकबाल ने 1933 में स्पेन और अफगानिस्तान का दौरा किया। स्पेन में जब वो मस्जिद कर्तबा में पहुंचे तो वो जो दौर था स्पेन का, जब गोल्डन एज कहलाती थी इस्लाम की और डार्क एज कहलाती थी यूरोप की, तो उस दौर में, उस वक्त में को सोचकर अल्लामा इकबाल जब मस्जिद कर्तबा में तशरीफ ले गए और वहां से इजाजत लेके नमाज पढ़ने चाहिए तो आप बेहोश हो गए और कई घंटे तक बेहोश रहे। ये फिक्र और ये उस सोच का आलम था अल्लामा इकबाल की। आखिर वक्त जब आखिर दिनों में, ये बात है 1934 की, जब उन्होंने बैरिस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि जब गांधी जी ने उन्हें ऑफर किया तो 1920 के अंदर, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर फादर्स में से भी अल्लामा इकबाल आते हैं। 1920 में जब क़याम किया गया जामिया इस्लामिया का, तो गांधी जी ने चाहा कि वो उसके वाइस चांसलर बन जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और कई जगह से जब नौकरी की ऑफर आती थी या आई, तो अल्लामा इकबाल ने बैरिस्ट्री को ही प्रायोरिटी दी और बैरिस्ट्री को ही किया। तकरीबन 100 ऐसे नज़ीरें उनके नाम से लिखी गई हैं जो मुकदमों की उन्होंने की थी। अल्लामा इकबाल 1934 में उन्होंने खैरबाद कह दिया अपने प्रोफेशन को, और बैरिस्ट्री को कहा कि अब हम आगे नहीं कर सकते। एक इश्तिहार अभी जल्दी मैंने सुना कि एक इश्तिहार उन्होंने अखबार में दिया था और लिखा था कि मेरा अब मुझसे नहीं जाया जाता है कचहरी के अंदर, और बैरिस्ट्री नहीं किया थी। आमतौर पर उनका तरीका यह था कि हर महीने की 10 तारीख तक ही वो मुकदमा लिया करते थे, उसके बाद नहीं लेते थे। अब उन्होंने मना कर दिया कि मुझसे जाया नहीं जाता, मेरा खर्च 500 रुपए है, तो लोग मेरे खर्च का इंतजाम कर दे। इश्तिहार दिया, और इस इश्तिहार को जब सर रास मसूद ने और नवाब भोपाल ने पढ़ा तो वो रो दिए, और रास मसूद से कहा कि अरे इतना बड़ा आदमी ये ऐसी बात लिख रहा है, और फौरन खत लिखो और 1000 रुपए वजीफा इनका मुकर्रर किया जाता है। नवाब हैदराबाद में पढ़ा, उन्होंने भी 1000 रुपए वजीफा मुकर्रर किया। तो रास मसूद से उनकी चूंकि दोस्ती थी, और सर रास मसूद सर सैयद अहमद खां के पोते थे, तो सर रास मसूद से लिखा जवाब में कि मेरा इंतजाम
नवाब हैदराबाद की तरफ से हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रास मसूद ने कहा कि कोई बात नहीं, और आगे बच्चे भी हैं उनके काम आएगा। तो ये इतना बड़ा आदमी, इतना ही अहम आदमी आखिर वक्त में इस लेवल पर पहुंचा। आखिर में अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक आवाज वो थी जो जमीन से आसमान की तरफ उठी और उठती है, और जिसको सर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब कदम रखा था तो उस आवाज को सुना था, वो थी आजान की आवाज। एक वो जवाब जो आसमान से जमीन की तरफ आया, वो जवाब था जो इंदिरा गांधी ने डॉक्टर राकेश शर्मा से पूछा था, जो पहले आसमान हवा में जाने वाले आसमान में जाने पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उनसे पूछा कि हमारा मुल्क कैसा दिखाई देता है, तो बेसाख्ता वालाहाना डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस इसी बात को मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिर बात कि आप सब अज़्म करें आज से कि आज उर्दू डे है, हम अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल की शेरों पर गौर करेंगे। और एक बात और भी कहते हैं, जो लोग इसमें से बहुत ऐसे लोग जो रील बनाते हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा टॉपिक है कि वो अल्लामा इकबाल के अशार पर फिक्र करें, और अगर वो चाहते हैं तो उस पर रील या ऐसे वो ब्लॉग्स लिखें और अपने भी उसमें बहुत सी चीजें डालने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।